अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमीयत उलमाए ग्वालियर के यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज हम आपको लिए चलते हैं दतिया ज़िले की कमेटियाँ जमीयत उलमा जो काम कर रही हैं, उसमें ये सेवड़ा एक कस्बा है, तहसील है और उसके अतराफ़ में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो सिंध नदी के करीब में हैं और एकदम सैलाब आने की वजह से ये बेचारे जो गरीब तबका है वो उनके घर एकदम से चले गए, उनकी बकरियां चली गईं और उनका गल्ला और खाने पीने की जो चीज़ें थीं वो सारी की सारी ख़राब हो गई हैं। तो इस परेशानी के आलम में एक मुसलमान ही है और एक जमात है जो जमीयत उलमा हिंद यही फ़िक्र करती है कि लोगों तक किस तरह से राहत रसानी पहुंचाई जाए, किस तरह से उनके पास में खाने की अशिया पहुंचाई जाए, किस तरह से उनको तकलीफ़ ना हो और उनकी तकलीफ़ को कम करने की कोशिश की जाए। तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे इलाक़ों के अंदर जा कर के और लोगों तक राशन पहुंचाना ये सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए है, वरना ऐसे इलाक़ों में कोई भी जाना पसंद नहीं करता क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। लोग शहरों की तरफ तो भागते हैं लेकिन गाँव की तरफ जा कर के लोगों को राशन देना और उनकी परेशानी को दूर करना, हम दुआ करते हैं अल्लाह जमीयत उलमा को कामयाब करे, उसको तरक्यात से नवाजे। ग्राम ढमरपुरा पहुंची जमीयत उलमाए हिंद की टीम, बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। जमीयत उलमाए हिंद की टीम पिछले 15 दिनों से बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित कर रही है। जमीयत उलमाए हिंद दतिया प्रमुख कारी फरीद अहमद साहब ने बताया कि हमारी जमीयत उलमाए हिंद की टीम अभी तक धोबियाई पाली सहित कई बाढ़ प्रभावित गाँवों में राहत सामग्री वितरित कर चुकी है और आज हम ग्राम ढमरपुरा बेरछा आए। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हमारी टीम भिंड एवं ग्वालियर जिले में भी राहत सामग्री वितरित करने का कार्य कर रही है। राहत सामग्री के अंदर आटा, चावल, सब्जी, मिर्च, मसाले, बाल्टी, कपड़े सहित तमाम सामान है। इस संबंध में जब हमने ग्राम ढमरपुरा के लोगों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जमीयत उलमाए हिंद की टीम मंगलवार दोपहर लगभग 3 बजे हमारे गांव आई, हमें राहत सामग्री वितरित की। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। वह जमीयत उलमाए हिंद की टीम के सदस्य कारी फरीद अहमद साहब ने यह भी बताया कि हमारी राहत सामग्री बांटने का कोई राजनीतिक ताल्लुक नहीं है। हम लोग अपनी कौम इंसानियत के नाते बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं और यह राहत सामग्री बांटने का सिलसिला जब तक लोग अपने घरों पर सही सलामत नहीं पहुंच जाते जब तक आगे भी चलता रहेगा। भाई का नाम आपको? रामकली। आपके पति को का नाम? रघुदेव। कौन से गांव की निवासी हो? ढमरपुरा। हमारा सब गांव वालों का सामान दे गया, कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, कुछ नहीं रहता जैसे हमारे गांव में। जी जी, ओढ़ने खाने ना पीने उन्हें को? खाने को, ना पीने को, ना रहने को जगह। पहाड़ी पे बसे जंगल में, अच्छा, टिपरियाँ डाल के? टपरियाँ डाल के अच्छा, जंगल में अच्छा, सब लोग तो आज ये दतिया से जो लोग आए हैं हमारी मदद करने के लिए हैं, तो इनके लिए आप क्या कहेंगे? बार बार धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। जैसे जी, पिताजी का क्या नाम है? रामचंद्र। जी, आप जी नाव के द्वारा आप ही पार करवाती हैं सबको? हाँ जी, आपके घर में कोई है नहीं है क्या? नहीं, हमारे भाई को इन लोगों ने बर्बाद किया, कमलेश्वर ने। अच्छा, तो आप अपने परिवार का पालन पोषण नाव द्वारा ही करती हैं? हाँ जी। जी जी, तो घर में कितने सदस्य हैं आपके? 15 जने। अच्छा, टोटल 15 जनों का पेट पाल रही हैं आप। अच्छा, जो सामग्री आपको प्राप्त हुई है इन लोगों को आप क्या कहेंगे? सलाम जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग दतिया से हैं। ढक्कन बदल जाए तो आपस में बदल लेना। ये आपकी जो संस्था है किस नाम से है? विजयराम बाथरूम। चलिए। हिंद। जी जी, सामग्री अभी आप कहाँ कहाँ बांट चुके हैं? हम लोग कई गांवों में बांट चुके हैं। इससे पहले धोबियाई में बांटा है जी और एक पाली में बांटा है जी, बड़ौन कला है, चांदपुर है जी। अब इस गांव में आए हैं हम लोग बांटने के लिए, ढमरपुरा में। ढमरपुरा में जी। और हमारी जो है टीम जो है पूरे भिंड जिले में, उधर ग्वालियर जिले में सभी जगह हमारी टीम काम कर रही है। जी, मतलब ये किसी एक विशेष की तरफ से है कि मतलब एक विशेष की तरफ से नहीं है, ये हमारी समाज की तरफ से है और पूरे समाज की तरफ से जमीयत उलमाए हिंद की हमने एक टीम बनाई है जी। वो टीम हमारे पूरे कई जिलों में काम कर रही है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान लेवल से काम है। जी जी, तो और हमारा जो है किसी पार्टी से, किसी उससे हमारा ताल्लुक नहीं है, ना हम लोग वोट की राजनीति करते हैं, ना हमारा वो मकसद है। हमारा मकसद तो ये है सिर्फ जो है
कि हमारी जो है कौम परेशान है, वो किसी समाज की हो, कोई भी हो, किसी को भी कोई दुख तकलीफ होती है, हम आगे चल के जो है उनकी सहायता करते हैं। जी जी। और इसमें सामग्री क्या क्या है जो आप बांट रहे हैं? इसमें सामग्री जो है आटा है जी। और सब्जी है इसमें, और दाल है, तेल है, शक्कर है, चावल है, और जो है मसाले वगैरह हैं, धनिया मिर्ची वगैरह है इसमें, बाल्टीन है इसमें 40 लीटर की, जो है कपड़े भी हैं। कितने पीड़ित लोगों को अभी हम लोग यहाँ 50 लोगों के लिए लेके आए। जी जी। इससे पहले दूसरे गांव में धुबियाई में जो हमने बांटा 120 परिवारों को जो है सामग्री बांटी। जी जी। कितने दिन से बांट रहे हैं? ये हम लोग तकरीबन 15 दिन से बांट रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। इस वक्त जो है जमीयत उलमा दतिया की टीम और कमेटी ये गिराज सेवड़ा तहसील ग्राम बेरछा और नदी के उस तरफ ग्राम ढिमरपुरा के लिए आई है। और यहाँ आने के बाद पता चला कि ढिमरपुरा की भी हालत ज्यादा खराब है और वहाँ भी काफी नुकसान हुआ है, फसलों का भी नुकसान हुआ है, मकान का भी नुकसान हुआ है और उनके घर के अंदर रखा हुआ अनाज दाना पानी उसका भी नुकसान हुआ है। तो जैसा कि मालूम है कि जमीयत उलमा दतिया की टीम दतिया जिले के काफी गांव के अंदर भी दौरा किया और वहां भी उनसे जो बना उन गांव वालों की सहायता की, उनकी मदद की और उनकी मदद के लिए जो सामान बना उनको दिया, जिससे गांव वालों की कुछ दिन के लिए परेशानी दूर हो। और जमीयत उलमा दतिया की टीम ये कोई किसी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं, किसी लीडरशिप का कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के नाम पर काम करती है। और ये यही काम नहीं करती बल्कि पूरे हिंदुस्तान लेवल से काम करती है, पूरी दुनिया के लेवल से काम करती है। और जहाँ भी किसी भी समाज के आदमी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, ये जमीयत उनकी मदद के लिए तैयार रहती है। ये परेशानी जो आई है ये सभी के लिए परेशानी है, इसलिए कि देखा जाए कि हमारे देश का किसान अगर कमजोर है तो देश कमजोर है, और अगर किसान मजबूत है तो देश मजबूत है। इसलिए हम सबको मिलकर इनकी मदद करना है, इनकी सहायता करना है, ताकि आने वाले वक्त में ये जैसे पहले थे उसी तरीके से मजबूत हो जाए, ये अपनी खेतियों के अंदर मजबूत हो जाए, अपने मकान के एतबार से मजबूत हो जाए। इसलिए सबको मिलजुल कर इनकी मदद करना है। ये आप हजरात ने देखा पूरी जमीयत की टीम की कुर्बानियाँ हर इलाके के अंदर हैं। और कुछ कपड़े भी जो ज़रूरत के थे, मालूम हुआ कि उनके पास में कपड़े भी नहीं हैं, तो कपड़े भी लेकर के गए और कितने शौक़ से ये लोग कपड़े ले रहे हैं। बस हम दुआ करते हैं अल्लाह इनकी परेशानी को दूर फरमाए। फ़क़त वस्सलाम। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अजमतों का बयान, यादगार ज़मन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे।